Good morning everyone. Once again welcome back for your next class. In this class we are going to discuss regarding the new topic that is Lewis dot structure. देखिए Lewis dot structure क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स में, आयंस में. 10 तक हमने सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा. इन दिस क्लास वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द आयंस. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज CO3 2 नेगेटिव आयन. CO3 2 नेगेटिव आयन में हमारे पास क्या है? कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 ऑक्सीजन के, 3 6 द 18 एंड 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, दैट इज 24. आपको क्या करना है? इन 24 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है. देखिए ये डॉट दिख रहे हैं, दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, कितने हो गए? 12 और 4 यहाँ पे, दैट इज 16. अब देखिए ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2. 16 हो चुके हैं. 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24. These are the 24 electrons of CO3 2 negative ion. Next is NH4 positive. NH4 positive में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल हो गए 9. पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज 8. वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कॉर्नर एटम पे आता है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन आता है वो सेंट्रल एटम पे आ रहा है. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया. अजोन की बात करें, अजोन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18. तो यहाँ पे आप जब शेयरिंग करेंगे तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 18. लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सब मिला के आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 18. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मल चार्ज. देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज मीन्स द चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम. जैसे यहाँ पे है CO3 2 नेगेटिव. अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता ये 2 नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे है, 3 ऑक्सीजन है, उनमें से किस पे है. तो फॉर्मल चार्ज हमें ये बताता है कि हम कैलकुलेट करें कि किस एटम पे कितना चार्ज है. देखिए हमने कार्बोनेट आयन किया. अब फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2. अब देखिए इस स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन 1, दिस इज ऑक्सीजन 2 एंड दिस इज ऑक्सीजन 3. देखिए क्या होगा. ऑक्सीजन 1 की बात करते हैं. ऑक्सीजन 1 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो डॉट्स हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 1 2. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2. तो दैट इज आपका आंसर क्या आ गया? अब देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विच इज डिवाइडेड बाय 2. तो आपका आंसर आ गया -1. दैट मीन्स फर्स्ट ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -1. आपका सेकेंड ऑक्सीजन भी ऐसा ही है, इस पे चार्ज क्या होगा? -1. तो टोटल चार्ज आपको मिल गया -2. अब देखिए ऑक्सीजन 3 की बात करते हैं. ऑक्सीजन 3 के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 एंड 4. ठीक है जी. और बॉन्ड कितने बना रहा है? 2. तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4/2. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 - 4/2 दैट इज 0. तो थर्ड ऑक्सीजन पे भी आपका चार्ज क्या हो गया? 0. वैसे भी देखा जाए जो ओवरऑल चार्ज था -2 हमें मिल चुका है. इसी तरह आप सेंट्रल एटम का भी आइडेंटिफाई करेंगे. चलिए नेक्स्ट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम 2 कंसेप्ट की टर्म्स में पढ़ते हैं, एनर्जी और ऑर्बिटल कंसेप्ट. आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल कंसेप्ट. ऑर्बिटल कंसेप्ट में आपको ये चीज बताई गई है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जब 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होती है. देखिए अब ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. जब इनकी शेयरिंग होती है तो शेयरिंग होके इनकी स्पिन क्या है? ऑपोजिट हो जाती है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है जी. और जो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? एक्सटेंट. जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. देखिए हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से. इसमें रेजोनेंस नहीं होती है. रेजोनेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. जी हम नया टॉपिक है, हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल. ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं.
सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल, दैट मीन्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होती है, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से 4 तरीके की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। सबसे पहले एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। तो दोनों एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, लेकिन आप ये देखिए एनर्जी सेम होगी। अगर ये 1s तो ये भी 1s। नेक्स्ट है एस पी ओवरलैपिंग, उसमें भी क्या होगा? अगर ये 2s तो ये 2p। तो नंबर सेम होना चाहिए आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। ठीक है जी, यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। पीपी ओवरलैपिंग में भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अगर यहाँ पे 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ भी कौन सा करेगा? 2p। एनर्जी सेम होनी चाहिए, यहाँ 3p है तो यहाँ भी 3p। ठीक है जी, तो इन 3 ओवरलैपिंग से आपका क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। एक ओवरलैपिंग आपके पास और है जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दैट इज ओके, दैट वी हैव डिस्कस्ड। एसपी ओवरलैपिंग वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से। ये एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, और ये जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीक होता है। क्यों? क्योंकि साइड्स ओवरलैपिंग हो रही है। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि वहां पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो पाई बॉन्ड है दैट इज कंपैरेटिवली वीक। ठीक है जी, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. In the next class, we will discuss with the new topic. Till then, thank you so much. Keep studying.